हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल सके। दोस्तों, खूबसूरती और खूबसूरत शरीर से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं और किन किन ऊंचाइयों पास पहुंच सकते हैं, हम देखेंगे इस वीडियो में। ये कहानी एक फैशन मॉडल की है जिसका नाम जिया है। जिया पहले तो कहीं और रहती थी, लेकिन बाद में वो न्यूयॉर्क आ जाती है जहाँ उसका सपना है कि वो एक मॉडल बने। उसकी भी अपनी कहानी है। उसके पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं थी, दोनों अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। इस तरह जिया ने अपना बचपन बिल्कुल अकेले में बिताया, पर उसे अपनी खूबसूरती का काफी गुमान था। उसका बना हुआ शरीर देखकर हर कोई अपनी दांतों तले उंगली दबा लिया करता था। उसके शरीर को देखकर एक शेर फिट बैठता है। अपने कांधे से दुपट्टा नहीं हटने देना, नहीं तो बुढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। जिया को पूरी उम्मीद है वह अपने इस शरीर के साथ एक दिन फैशन मॉडल जरूर बनेगी। जिया का एक बॉयफ्रेंड भी है, वो नहीं चाहता कि जिया न्यूयॉर्क को जाए, वह उसे रोकता है, पर जिया को मालूम है कि उसको किस तरह से कन्विंस करना है। आखिरकार मर्दों की कमजोरी केवल एक ही होती है, जिया उसका पूरा फायदा उठाती है। जिया यहाँ पहले तो निवस्त्र होती है और बाद में अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े उतारती है और दोनों यहाँ पर गपागप करते हैं। इस गपागप के बाद जिया का बॉयफ्रेंड उसे फैशन मॉडल बनाने के लिए उसकी हेल्प करता है। जिया एक एजेंसी के पास जाती है। यहाँ रिसेप्शन पर वो बदतमीजी करती है, चाकू से वह अपना ही नाम लिखती है। इसके बाद रिसेप्शन उसे अंदर जाने देती है। इस तरह से उसका फोटो शूट चालू हो गया है। इस फोटो शूट के बाद उसको कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है। एक पावरफुल विलेन से उसकी मुलाकात होती है। जिया ने अपनी अदाओं से और अपनी खूबसूरती से काफी कामयाबी हासिल कर ली है, पर थोड़े ही टाइम में उसकी कामयाबी चली जाती है। धीरे धीरे वह डिप्रेशन में आ जाती है। इसके बाद वह ड्रग्स का सेवन करना चालू करती है। वह एक इलाके में जाती है जहां पर लोग ड्रग्स और हेरोइन का सेवन करते हैं। एक शख्स उसकी बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट करता है। इसके बाद वह उसके साथ हमबिस्तर होता है। यहाँ बाकी लोग भी उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और रात भर इसका यहाँ पर बलात्कार होता है। कुछ दिनों पहले जिया की अपने एक मेकअप आर्टिस्ट से मुलाकात हुई थी। दोनों में यहाँ अफेयर शुरू हो गया। लिंडा जिया के प्यार में इतनी फिरी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दिया। उसे लगा कि वह जिया के साथ ही खुश है। दोनों का यहाँ समलैंगिक रिश्ता काफी दिनों से चल रहा है। जिया सुबह को लिंडा के घर पहुँचती है। जिया की हालत देखकर लिंडा को काफी बुरा लगता है। वह जिया को नहलाती है। इसके बाद दोनों आपस में फिर संभोग करते हैं। लिंडा कहती है कि जिया की लाइफ इस तरह से नहीं होनी चाहिए, उसे अपनी लाइफ में सुधार लाना चाहिए, पर जिया है अपने घमंड में है। उसे लगता है कि वह किसी को भी जीत सकती है, पर अब धीरे धीरे उसे काम मिलना बंद हो गया है। वह एक प्रोड्यूसर के पास जाती है। वह प्रोड्यूसर से कहती है कि वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है, पर बदले में उसे काम चाहिए। वह प्रोड्यूसर जिया से कहता है कि तुमने पास में ड्रग्स लिया और तुम्हारी इमेज खराब हो गई। तुम्हें अब मीडिया में कहना होगा कि इन सब से अब तुम उभर चुकी हो, इसके बाद ही हम तुम्हें काम देंगे। जिया इस बात के लिए राजी हो जाती है। वह अब मीडिया के सामने कहती है कि उसने अब ड्रग्स लेना बंद कर दिया है। इस तरह से उसे काम मिल जाता है और वह काम ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता। कुछ दिन कंट्रोल करने के बाद जिया फिर से ड्रग्स की आदी हो गई है। एक दिन जिया का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। जिया को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उससे कौन मिलने आया है। वह सिर्फ उससे पैसे चाहती है कि वह ड्रग्स खरीद सके और अपना काम कर सके। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक थेरेपी सेंटर में ले जाता है। यहाँ कुछ महीने रहकर जिया धीरे धीरे इन सब से रिकवर होती है, पर वह लिंडा को फोन लगाकर कहती है कि वह उसके पास आना चाहती है। इस थेरेपी के बाद जब जिया लिंडा के पास जाती है, कुछ दिन तो ठीक रहता है, पर लिंडा यहाँ पर नोटिस करती है कि जिया अभी भी ड्रग्स का सेवन करती है। वह उसे चॉइस देती है। वह कहती है या तो तुम ड्रग्स को चुन लो या तुम मुझे चुन लो। जिया यहाँ पर ड्रग्स को चुनती है। इस तरह से उसकी जिंदगी दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। वह अपनी माँ कैथलीन और लिंडा से भी बात करना शुरू करती है, पर सब बेकार। अंत में उसने ड्रग्स के साथ साथ हेरोइन का भी सेवन करना चालू कर दिया है। इसलिए वह उस इलाके में जाती है जहाँ पर डीलर्स रहते हैं। वह डीलर से कहती है कि उसको बहुत सारा हेरोइन और ड्रग्स चाहिए, पर उसके पास पैसे नहीं है। यहाँ के डीलर उसके साथ संभोग करते हैं। यहाँ रात भर उसका बलात्कार होता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जिया को पता चला है कि उसको एड्स की बीमारी लग चुकी है। उसको अस्पताल ले जाया जाता है। अपनी लाइफ के अंतिम दिन वो हॉस्पिटल में बिताती है और फाइनली वो यहाँ पर मर जाती है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।